फ्रेंड्स, क्या आपका मेडिकल ट्रॉली का बिज़नेस है या आप उसमें बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नितिन। और अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ये चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं हेल्थ केयर बिज़नेस में काफ़ी आइडियाज़ शेयर करता हूँ, या फिर अगर जो ऑलरेडी हेल्थ केयर बिजनेसेस है वो अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में मैं टिप्स, ट्यूटोरियल, आइडियाज़, स्ट्रेटेजीज़, एग्जांपल्स, केस स्टडीज़ शेयर करता हूँ। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हेल्थ केयर में अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं और ग्रो कराना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल कार्ट या मेडिकल ट्रॉलीज जो थी उसके बारे में। तो ये कुछ नया बिज़नेस नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है। बट आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करना चाहता हूँ जो आप, अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है तो आप उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नया बिज़नेस बनाना चाहते हैं पर्टिकुलरली मेडिकल ट्रॉली में तो आप उसमें नया तरीके का बिज़नेस कैसे बना सकते हैं जिससे आप आपके कॉम्पिटिटर को आगे चले जाओ। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज़ वो एक मेडिकल कार्ट होता क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। सो मेडिकल कार्ट या मेडिकल ट्रॉली जो होती है हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या जो भी मेडिकल सेटअप है, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे एक ट्रॉली होता है, एक टेबल होता है कंपार्टमेंट टाइप, बट वो वहाँ पे पड़ा रहता है। वो एक निगलेक्टेड जैसी चीज़ होती है, बट वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ठीक है, और उसकी काफ़ी डिमांड है। इसकी ज़रूरत आपको हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक, हर ऑपरेशन थिएटर में लगती है। तो अगर आप इसमें आपका बिज़नेस बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी बड़ा स्कोप है इसमें आपका बिज़नेस बनाने के लिए। ठीक है, आप किसी भी पार्ट में चले जाओ इंडिया के, ये आपकी चीज़ एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आपका हॉस्पिटल है या क्लिनिक है उसमें इसकी डेफिनेटली ज़रूरत होती है। तो ये जो होता है ये सालों से चीज़ प्रेजेंट है, बट इसमें आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स है और वो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो आपको इंडिविजुअली आपको रिसर्च करने पड़ेंगे और आपको उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जो अभी की ट्रॉलियाँ है प्रेजेंट उसमें क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हैं, रिलेटेड टू मटेरियल, रिलेटेड टू डिज़ाइन, रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू द प्राइसिंग, रिलेटेड टू यूज़। आप क्या ऐसा कर सकते हैं इसमें जिससे कि लोग जो हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, ऑपरेशन थिएटर्स है, वो आपकी ट्रॉली खरीदे, ना कि आपके कॉम्पिटिटर की। ठीक है, आप इसमें कुछ मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लेके आ सकते हैं जिससे कि आपका पेशेंट केयर जो डिलीवरी है वो बढ़ जाए, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होता है, मतलब वो जो ट्रॉली का इस्तेमाल करने की वजह से जो बेनिफिट है वो बढ़ जाए। इस पे आपको फोकस करना है एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, कोई भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिक, हॉस्पिटल जो है वो उनके पेशेंट का सेंट्रिसिटी को आपको रखना है, पेशेंट को आपको सेंटर में रखना है। और उसको चीज़, वो जो ट्रॉली है उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको समझना है, उसको आप बेटर तरीके से कैसे आप इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे उसको या एफिशिएंटली कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। और उसके बारे में कुछ आपको इनोवेशन करना है। उस जो मेडिकल कार्ड्स है, मेडिकल ट्रॉलीज़ है, उसमें आपको काम करना है। तो उसमें आप कुछ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स कर सकते हैं जिससे आपका बिज़नेस बन सकता है और ग्रो हो सकता है। अगर आपका ऑलरेडी ट्रॉली का बिज़नेस है और आप उसमें कुछ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, बट आपको थिंक करना है, आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहोगे और क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहोगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप उसमें आईओटी, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स पर्टिकुलरली बोलते हैं, या फिर आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो होता है, ये चीज़ें आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी आप कुछ और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उसके मटेरियल के बारे में आप कुछ काम कर सकते हैं और वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो मटेरियल हो वो ड्यूरेबल कैसे हो, कार्ट, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो कि पेशेंट केयर में और ओवरऑल जो हॉस्पिटल सेटअप है, क्लिनिक सेटअप है, उसमें एफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है। इसमें आप अर्गोनॉमिक डिज़ाइंस के बारे में सोच सकते हैं, राइट। या फिर कनेक्टिविटी, जैसे मैं आईओटी की बात कर रहा था, वो लेके आ सकते हैं कि आपका जो ट्रॉली है वो एट अ टाइम कैसे कनेक्टेड रहेगा बाकी के डिवाइसेस से, इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड रहेगा। देखिए, आपको ये शायद अभी सिली सी थिंग लगे, बट अगर कोई इस पे काम करता है तो वो बंदा, वो बिजनेस ओनर डेफिनेटली ये मार्केट कैप्चर करेगा, क्योंकि दिन ब दिन इसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। ये जो चीज़ है, ये इसको अनआइडेंटिफाइड नीड बोलते हैं। ये पेशेंट को, जो आपका कस्टमर है, उसको भी, खुद को भी नहीं पता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बट वो अगर आप सोल्यूशन लेके आते हो मार्केट में आपके प्रोडक्ट के थ्रू, तो डेफिनेटली आपका जो कस्टमर है वो आपसे ही बाय करेगा। ठीक है। आप इसमें इसका जो एप्लीकेशन है उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करने का जो स्कोप है उस पे काम कर सकते हैं। अगर क्लिनिक में इस्तेमाल हो रहा है, हॉस्पिटल में, ओटी, तो उसके बियॉन्ड आप सोचिए कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ हो सकता है। जैसे एम्बुलेटरी सेटअप होता है, एम्बुलेंस में होता है, राइट। या फिर जो टेम्परेरी कैंप्स होते हैं उसमें कैसे आप इसको पोर्टेबल बना सकते हो, राइट। तो या फिर लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ है, उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसको आप होम यूज़ के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। और दिन ब दिन टेलीमेडिसिन बढ़ रहा है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग बढ़ रहा है, तो उसके साथ में आप ये आपका जो कार्ट है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हो कि जो बाकी की टेक्नोलॉजीज़ है उसको आपका कार्ट सपोर्ट करे, जिससे कि क्या होगा, आपका हाई क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी में आप हेल्प करोगे। आपको इसके मार्केट डायनामिक्स और अपॉर्चुनिटीज़ समझने पड़ेंगे, इसमें चैलेंजेस क्या है वो समझने पड़ेंगे, पॉपुलेशन चेंज की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्रोनिक डिसीज़ की वजह से इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स या लॉज है, सरकारी लॉज है, रूल्स है, उसकी वजह से जो पेशेंट सेफ्टी में आपके ट्रॉली का क्या इम्पैक्ट है, या डेटा प्राइवेसी में आपका क्या इम्पैक्ट है। अभी आपको शायद वो कनेक्शन नज़र ना आए, बट जब आप इस पे सोचना शुरू करोगे तब आपको दिखेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है, और आप उसको अगर सॉल्व करते हो वो प्रॉब्लम, तो वो बिज़नेस, वो मार्केट, वो कस्टमर आपका है। ठीक है। तो इंटरऑपरेबिलिटी या किसी भी सिचुएशन में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न जो है उस पे आप कैसे काम कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होंगी। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके से आप ये बिज़नेस को देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑफ आपका मेडिकल कार्ड का टाइप क्या है, कहाँ पे यूज़ होगा, मटेरियल टाइप क्या होगा, कितना इसका वेट या जिसको पे लोड बोलते हैं वो क्या होगा, और चैनल्स, अब कहाँ पे आपको बिज़नेस करना है, किस कंट्रीज़ में, किस लोकेशन में, उस हिसाब से आपको इसका मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे इसकी बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूजुअली इसके टाइप हो सकते हैं कि अनस्थेशिया के लिए हो सकता है, इमरजेंसी के लिए मेडिकल कार्ड हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के लिए हो सकता है जो कॉमनली प्रोसीजर्स होते हैं, या फिर मेडिकल कंप्यूटर हो सकता है, या पैथोलॉजी लैब के लिए हो सकता है, या फिर और कोई यूटिलिटी हो सकता है, राइट। तो ये सारे इसके अलग अलग यूजेस हैं, जिसके हिसाब से आप ये मेडिकल कार्ट या मेडिकल ट्रॉली है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके मेडिकल सप्लाई के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन आप इसको, या फिर सर्जिकल टूल्स के लिए कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स, या फिर लैबोरेटरी,
इसके बेसिस पे कर सकते हो। आप मटेरियल कंसिडर कर सकते हो, बायो फ्रेंडली प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, वुड का आप कर सकते हो, लकड़ी का, या फिर स्टेनलेस स्टील जो कि काफ़ी कॉमन है बट आपको एक्सप्लोर करना है। इसका मतलब अगर स्टेनलेस स्टील प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट सोल्यूशन है। आपको ढूंढ के लाना है कि क्या कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं क्या इसमें, राइट। इसका वेट कितना, कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, 50-60 kg, 150 kg, 200 किलो, राइट। या फिर आप कौन इसको इस्तेमाल करने वाला है, हॉस्पिटल्स करने वाले, क्लिनिक्स, एम्बुलेटरी सेटअप, सर्जिकल सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स, राइट। ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। या फिर ये किस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो, डायरेक्टली करोगे या फिर टेंडर के थ्रू या थर्ड पार्टी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, या फिर कुछ और मॉडल आप इसमें यूज़ कराना चाहते हो, किस लोकेलिटी में, किस रीजन में, किस कंट्री में आप इसको बिज़नेस डेवलप कराना चाहते हो, वो आपको देखना है। तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो इसमें काफ़ी इनोवेशंस लाए जा सकते हैं और एक काफ़ी बड़ा मार्केट हो सकता है और आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे। वो आपको सोचना है कि क्या इनोवेशन आप इसमें लेके आ सकते हो, बट इसमें आपको कमिटमेंट लगेगा और एक्सेलेंस लगेगा, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी प्रेजेंट मार्केट में, तो आपको उनसे बेटर करना है। बट अगर आप ये कर लेते हो, ये कोड आप क्रैक कर लेते हो, तो आपको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों। तो ये आपको फोकस करना है कि आप इसमें क्या टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, पेशेंट सेंट्रिक डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो, वो आपको देखना है कि आप आपके जो कस्टमर है उनका आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने एक कोशिश की है एक हाई लेवल पे बात करने की, बट आपको लगता है कि आपको इसको सीरियसली आपको इस बिज़नेस में काम करना है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 बेसिस के लिए, और हम इस पर डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड हैप्पी टू डिस्कस विथ यू। और आपको जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या फिर किसी और आप बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, प्लीज़ उन लोगों के, उन बिज़नेस ओनर्स के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बिज़नेस आइडिया समझ में आए और वो इस पे काम करें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज़ डॉक्टर नितिन साइनिंग आउट, बाय बाय।